अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने लीगल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले भी बताया है कि जब भी बिजनेस शुरू होता है तो आपको ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, ओपीसी हो, कोई ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो। इसमें स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है उसको कभी भी स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। दे विल नेवर बी ट्रीटेड एज ए स्टार्टअप। उसके लिए आपको जरूरी है कि या तो आप एक एलएलपी हो, ओपीसी हो और या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। सबसे बेस्ट प्रेफरेंस जो मिलती है वो मिलती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जिसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने जरूरी हो। तो आप अपना जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अगर आपको स्टार्टअप की कैटेगरी में करवाना है तो हमेशा उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कैटेगरी में करवाएं। सर एलएलपी करवा ली, अब क्या करें भाई? अगर आपने एलएलपी करवा भी ली है तब भी यू आर एलिजिबल फॉर ए स्टार्टअप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एलएलपी के अंदर दिक्कत ये रहती है कि ना लेटर ऑन स्टेज के ऊपर आपको क्योंकि अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी तो आपको फिर वो कन्वर्जन करवाना ही पड़ेगा। तो आप अपनी एलएलपी को एक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हो और जब आप उसका कन्वर्जन करवाओगे तो स्टार्टअप के जो रजिस्ट्रेशन हैं और ट्रेडमार्क्स हैं और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको चेंज करवानी पड़ेंगी। उनके रजिस्ट्रेशन को चेंज करवाना पड़ेगा, अमेंड करवाना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर एक्ट में जो भी चीजें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप हमेशा स्टार्टिंग में अगर आपको एक स्टार्टअप की तरह ही लंबा ग्रो करना है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए।